हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी क्लासेस बाय डॉक्टर के साहू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं कैसा क्वेश्चन जो कि बहुत कॉमन है बहुत सारे एग्जाम जैसे कि फार्मासिस्ट, जीपेट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, इस सभी एग्जाम में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन तो बनते ही है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन इज विच शेड्यूल टू द रूल्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट स्पेसिफाइज द इम्पोर्ट ऑफ कोविड वैक्सीन इन इंडिया। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कोविड वैक्सीन जो है अगर उसको हम इंपोर्ट करें इंडिया पे तो वो कौन सा शेड्यूल के अंदर आएगा अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, उसका जो शेड्यूल पार्ट होता है उससे क्वेश्चन पूछा गया है शेड्यूल टू द रूल्स। ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग 23 शेड्यूल्स होते हैं टोटल। ठीक है, और इसके भी अलग अलग सब टाइप्स हैं, जैसे कि सी को पढ़े तो C1 है, डी को पढ़े तो D1, D2, D3 है, एफ को पढ़े तो FF, इस टाइप के अलग अलग उसके सब डिविजन्स हैं। तो ये शेड्यूल तो अगर मेजर क्लासिफिकेशन करें तो 23 शेड्यूल्स है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स और अकॉर्डिंग टू द एक्ट हम चले तो ओनली 2 शेड्यूल्स है हमारे पास। इसको अभी मैं डिटेल आउट करता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है अगर कोविड वैक्सीन, ठीक है, जो कि इंडिया में इंपोर्ट हो, अभी अच्छी बात है हम मेड इन इंडिया वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं, इंपोर्ट के बजाय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये इंडिया के लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर कोविड वैक्सीन या फिर और भी कोई वैक्सीन, ठीक है, यहाँ पर मैं कोविड वैक्सीन का एग्जांपल इसलिए दिया हूँ क्योंकि अभी ये रिसेंट पे एक न्यूज़ है, अभी इसी को लेके क्वेश्चन बन सकता है, तो आप कन्फ्यूज़न ना हो। और भी कोई वैक्सीन हो, किसी भी प्रकार का वैक्सीन, अगर उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं हम इंडिया पे, बाहर से मैन्युफैक्चरर करा के इंडिया पे मंगा रहे हैं उसको, तो कौन सा शेड्यूल के अंदर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जो शेड्यूल D1, ऑप्शन बी शेड्यूल C1, ऑप्शन सी शेड्यूल D2 या फिर ऑप्शन डी शेड्यूल C। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस मैंने बहुत ही पास पास रखा है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स या स्पेशल प्रोडक्ट्स आपने पढ़ा होगा, तो यही सब शेड्यूल के अंदर वो आते हैं। ठीक है, तो अगर शेड्यूल का क्वेश्चन ये भी है कि ये मैथ जैसा है, अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं, क्लियर कट माइंड में रखते हैं, किसी एग्जाम्पल के थ्रू आप माइंड में अगर रख लेते हैं कि इस शेड्यूल के अंदर ये आता है, तो आप कितना भी कंफ्यूजन रहे ऑप्शन पे, कितना भी जो क्वेश्चनर है वो कितना भी कंफ्यूजन क्रिएट करे, आप उसको क्लियरली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शेड्यूल D2। शेड्यूल D2 के अंदर ही जितने भी वैक्सीन है उसका स्पेसिफिकेशन किया गया है। मतलब अगर कोई वैक्सीन है जो कि हमको इंडिया में इंपोर्ट करना है, तो जो मैन्युफैक्चरर है, जो आउट ऑफ इंडिया है, जो फॉरेन कंट्री पे मैन्युफैक्चरर है, उसको इंडियन गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करता है, एक रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेगा ताकि इंडिया पे आप इंपोर्ट करो। तो उस रजिस्ट्रेशन के लिए उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए रहता है कि आपको किस टाइप का वैक्सीन चाहिए, आपका पॉपुलेशन कैसा है, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, यहाँ का जो पॉपुलेशन वो किस टाइप के वैक्सीन को रिस्पॉन्ड करेगा। जरूरी नहीं कि जो इंडिया पे वैक्सीन रिस्पॉन्ड कर रहा है वो अमेरिका पे भी रिस्पॉन्ड करे या फिर अलग यूरोपियन कंट्रीज पे भी वो रिस्पॉन्ड करे, तो हमारे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उसको मैन्युफैक्चर करना रहता है। और इंडियन गवर्नमेंट ये सब तय करेगा कि कैसा स्टैंडर्ड रखना चाहिए, उसका फिजिकल, केमिकल से लेके बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी तक। ठीक है, वो वैक्सीन कैसे होना चाहिए और उसका रिस्पॉन्स कैसे आना चाहिए, इसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि वो रजिस्टर्ड हो इंडिया पे। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट उसको रजिस्ट्रेशन दे और वो इंडिया पे लॉन्च हो, ये सब जो भी डिटेल्स है वो रहता है शेड्यूल D2 के तहत। ठीक है, इस शेड्यूल के तहत ही रजिस्ट्रेशन मिलता है फॉरेनर जो मैन्युफैक्चरर्स है उसको, ताकि इंडिया पे वो सेल आउट कर सके अपना जो वैक्सीन है। ठीक है, तो ये आता है शेड्यूल D2 के तहत। तो अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू कि शेड्यूल को क्यों लाया गया, उसका जरूरत क्या है, शेड्यूल को पढ़ना या उसको इम्प्लीमेंट करना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो इससे रेगुलेशन होता है और मॉनिटरिंग होता है किस चीज़ का, इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। ठीक है, जितने भी ड्रग या कॉस्मेटिक हम अपने आसपास देखते हैं जो यूज़ करते हैं, उसका सही तरीके से इंपोर्ट हो, मैन्युफैक्चर हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, सेल हो, इसके लिए हम इस शेड्यूल लाते हैं, इसको हम अप्लाई करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और टाइम टू टाइम इसमें कुछ एडिशन भी हम करते रहते हैं शेड्यूल पे। तो ड्रग एक प्रकार का एसेंशियल कॉमोडिटी है हमारे लिए। एसेंशियल कॉमोडिटी मतलब एक आवश्यक वस्तु है। ठीक है, ये एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट के अंदर आता है जो कि 1955 में लाया गया था। तो उसके तहत जितने भी ड्रग्स हैं, कॉस्मेटिक है, वो आता है एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट के तहत। ठीक है, 1955 में इसको भी पूछा जाता है, आप 1955 को याद रखिए। तो जितने भी ड्रग है वो आवश्यक वस्तु, एक लाइफ सेविंग चीज़ है हमारे लिए, जिसका इंपॉर्टेंस बहुत है हमारे जीवन में,
उसका डोज अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा या कम हुआ तो या तो वो एक्शन नहीं देगा या टॉक्सिक एक्शन दे सकता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों का सही तरीके से इम्पोर्ट होना, मैन्युफैक्चर होना, डिस्ट्रीब्यूशन होना, सेल होना, सही जगह पे सही टाइम पे, ठीक है, और सही उसके मापदंड के अनुसार उसका स्टोरेज, ये सारे चीज़ें हम पढ़ते हैं शेड्यूल्स में। और ये है शेड्यूल टू द रूल्स। ठीक है, शेड्यूल टू द एक्ट अगर देखें तो 2 ही शेड्यूल्स हैं हमारे पास, जिसमें हम सारे बुक्स वगैरह जो देखते हैं, आयुर्वेदी, यूनानी, सिद्धा, इस टाइप के जो बुक्स हैं उसको हम पढ़ते हैं। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस रखता है ये शेड्यूल टू द जो एक्ट है। और ये जो हम पढ़ते हैं जितने भी अल्फ़ाबेटिकल, वो शेड्यूल टू द रूल्स है। ठीक है, अब बहुत से लोगों का, बहुत से स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन रहता है, मुझसे पूछते हैं अक्सर कि सर इसको हम याद कैसे रखें। तो देखिए, इसका 2-3 तरीका है याद रखने का। आप जो अल्फ़ाबेट्स हैं, सपोज जैसे कि मैं एस की बात करूं, शेड्यूल एस, तो उसमें कॉस्मेटिक्स के बारे में दिया है। तो एक मेरी फ्रेंड थी श्रुति, तो उससे मैंने उसको लिंक किया था। श्रुति का हैबिट ये था कि वो कॉस्मेटिक ज़्यादा यूज़ करती थी। ठीक है, तो शेड्यूल एस मैंने याद रखा फॉर श्रुति फॉर कॉस्मेटिक्स। ठीक है, शेड्यूल एस जब पढ़ते हैं तो कॉस्मेटिक के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक फ़नी तरीके से मैंने ट्रिक बनाया था। इसी प्रकार और भी ट्रिक्स हो सकते हैं आपके माइंड में, आप अपने अनुसार इसको बनाइए ताकि वो आपको लॉन्ग टाइम याद रहे। एक और एग्जांपल, जैसे कि शेड्यूल एफ एफ। ठीक है, एफ एफ, 2 एफ है, 2 आइज है, तो इसको मैंने किया था ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन करके। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए तो आपको ये लॉन्ग टर्म याद रहेगा। और जितने भी शेड्यूल्स पढ़ते हैं वो याद रखिए, शेड्यूल टू द रूल्स है ना, शेड्यूल टू द एक्ट नहीं है। जब भी आप शेड्यूल की बात करें तो वो शेड्यूल टू द रूल्स है। सो दिस इज ऑल अबाउट शेड्यूल्स। आपको इसको कैसे याद रखना है ये भी मैंने आपको बता दिया। आई होप आप लोग ये वीडियो से कुछ सीखे हों, कुछ आगे आप याद रखें इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू।